दृष्टिबाधित छात्रों ने आज कलेक्टर से छात्र गृह योजना का लाभ देने के लिए गुहार लगाई है। वहीं दृष्टिबाधित छात्र काफी समय से सामाजिक न्याय विभाग के चक्कर भी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ऐसे में मामला जब कलेक्टर के संज्ञान में आया तो जल्द ही छात्रों के रहने के उचित स्थान मिलने की उम्मीद है। देखिए ये खास खबर। पिछले 1 साल से छात्र गृह योजना से वंचित रहे ये दृष्टिबाधित छात्र आज कलेक्टर इलैयाराजा टी के पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। छात्रों ने कलेक्टर को जब पूरा मामला समझाया तो कलेक्टर भी चौंक गए। कई सालों से छात्र विभागों के चक्कर लगा रहा है, फिर भी निराकरण नहीं हो पाया। आज जन सुनवाई में जब पूरा मामला कलेक्टर के सामने आया तो जनता के लिए संवेदनशील रहे कलेक्टर इलैयाराजा टी ने सामाजिक न्याय विभाग के अफसर को फटकार लगा दी। के माध्यम से आएगा नहीं पता होगा तो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेकर के, मतलब है ना, बेचारे को बोलो कि इसको बना के लाओ, उसको क्या करोगे के माध्यम से किराए पे लेकर, तो किराए का अमाउंट हम पे करते हैं क्या, किसके माध्यम से पे करते हैं? अरे पेमेंट है ना, पेमेंट तो सिटी मकान मालिक को जाएगा। किसको कौन पे करेगा? क्यों, मतलब है ना, दिमाग इतना खराब है क्या? आपका मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ हर बार है ना, प्रचार क्यों बोल रहे हैं? मैं तो प्रचार तो प्रपोजल दे दिया, उसके बाद है ना मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मतलब है ना, कौन पे करेगा? तो बजट का सैंक्शन कौन करेगा? छात्रों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से रहने की जगह के लिए परेशान हो रहे हैं। कई बार शिकायत के बाद भी किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं हो रहा है। आज कलेक्टर इलैयाराजा टी के सामने जब पहुंचे तो उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हम लोग एक सबसे जटिल समस्या थी, छात्र गृह निर्माण योजना में हमें लाभ नहीं दिया जा रहा था, जिसका नियम कहता है कि कॉलेज प्रशासन और सामाजिक न्याय विभाग दोनों मिल करके हमारे लिए या तो किसी शासकीय छात्रावास में या फिर कोई भवन को किराए पर लेकर के हमारी व्यवस्था करेंगे। प्रमुख सचिव महोदय सामाजिक न्याय विभाग बल्लभ भवन के कहने पर भी इस पर कोई काम नहीं हुआ था, परंतु आज कलेक्टर महोदय ने इस पर संज्ञान लिया है। हमारे जब हमने छात्र गृह निर्माण योजना का पॉइंट नंबर 2 उनको दिखाया कि सर ये होते हुए भी इंदौर के जो जॉइंट डायरेक्टर महोदय है वो नहीं सुन रही हैं बिल्कुल भी हम लोगों को, क्योंकि वो ये कह देती थी कि अपने ज़िले में आप जाकर के रहिए, वहीं पर पढ़िए, लेकिन संविधान एक अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह करके पढ़ सकता है। इंदौर एक एजुकेशन हब है जहाँ पर लाखों की तादाद में विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, तो हम भी दूर दूर से पढ़ने आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सुविधा नहीं दी जा रही थी जो हमारे अधिकार में आती है। पर कलेक्टर महोदय ने आज कहा है और इस पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि हम इसको डेली मॉनिटरिंग में रखेंगे। उन्होंने हमको भी कहा है कि आप लोग भी मिलते रहिएगा कि इस पर क्या प्रगति हुई है। ये प्रकरण लगभग साल भर पुराना है। हमने साल भर पहले भी मुख्य सचिव से जब मुलाकात की थी, उनके आदेश का भी यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा था, तो हमें आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि कलेक्टर महोदय के जब ये संज्ञान में मामला आया तो इसको शीघ्र सुलझाया जाएगा। और हमारे जो छात्र तकरीबन 6 सालों से इधर उधर भटकते रहे, कभी 15 दिन की परमिशन, कभी 20 दिन की परमिशन ले करके हमको बार बार चक्कर काटना पड़ रहे थे, तो वो अब हमें नहीं काटने पड़ेंगे और इससे आगे आने वाले लोगों का भविष्य भी सिक्योर हो पाएगा। हम लोग पहले एक ट्रेनिंग सेंटर था जहाँ पर कुछ सीट्स खाली थी, तो वहाँ पर रह रहे थे। वो भी उन लोगों की कुछ मानवता थी, कुछ जॉइंट डायरेक्टर महोदया का दबाव था कि अभी जब तक व्यवस्था नहीं हो तब तक रखा जाए, लेकिन ये बार बार परेशानी होती थी। जब भी वहाँ पर ट्रेनिंग की सीट्स फुल होती थी तो हम लोग परेशान होते थे, क्योंकि हम लोगों को इसके लिए काफ़ी परेशानी होती थी। आज काफ़ी संतोषजनक माननीय महोदय का रवैया रहा है और बहुत ही पॉजिटिव रहा। उन्होंने क्लियर कहा कि जब नियम ही बना हुआ है तभी तक इस पर काम क्यों नहीं हुआ। उन्होंने इस पर थोड़ा सा दुख जताया है, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें उनसे मिल करके। और तकरीबन 50 से 60 छात्र हैं जो कि अभी भी भटक रहे हैं, और ये सिर्फ ब्लाइंड है, बाकी अदर डिसेबल्ड का हमारे पास आंकड़ा नहीं है। अगर उनको भी देखेंगे तो कम से कम 150-200 लोग हैं जो कि परेशान हो रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हम इसको शीघ्र आपकी समस्या को सुलझाएंगे। कलेक्टर ने बताया कि छात्र गृह योजना के अंतर्गत ऐसे सभी छात्र जो दृष्टिबाधित हैं और कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है और जल्द ही सभी छात्रों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज हैं प्लस और भी कॉलेजेस में कितने भी ब्लाइंड स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उनका जब हॉस्टल की ना व्यवस्था नहीं है, तो शासन के द्वारा एक छात्र गृह योजना के अंतर्गत है ना, सामाजिक न्याय विभाग और कॉलेज दोनों की समन्वय से उनकी हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का है ना प्रावधान है, उसको लेके आए थे।
उसको हम लोग ने परीक्षण किया है। जॉइंट डायरेक्टर सामाजिक न्याय विभाग को डायरेक्शन दिया है कि कॉलेज के साथ बैठ करके इसका हल निकाले और इनके 5-5 बच्चे हैं, एक जगह छात्रागृह का नाम इस्टेब्लिश करते गए तो शासन के द्वारा एक किराए है ना बहन किया जाएगा। तो इसको हम लोग ने सीरियसली ले रहे हैं और ऐसे मुझे लग रहा है 40-50 है ना ऐसे ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को है ना मदद करेंगे। ऐसे दृष्टिबाधित छात्र जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके रहने की व्यवस्था कर प्रशासन उस जगह का किराया भी खुद ही वहन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।